Hello friends, welcome to my channel Online Tutoring. Today I am going to speak about parts of speech. अब parts of speech मतलब होता है speech के parts. In short, जब हम बोलते हैं तो हम बोलते कैसे हैं? थ्रू sentences और sentences बनते हैं वर्ड से. वर्ड्स का सेंटेंस में अपना एक रोल होता है, अपना जॉब होता है और उनके फंक्शंस के बेसिस पर ही उन वर्ड्स को हम अलग अलग 8 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. इन शॉर्ट वी डिवाइड देम इन 8 डिफरेंट पार्ट्स जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ये इंग्लिश ग्रामर में के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. अब सबसे पहले देखते हैं नाउन के बारे में. नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम और अ नेमिंग वर्ड. हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं उनके नाम से. जैसे कि अगर घर में जो 4 पैरों वाली ऊपर से जो फ्लैट सरफेस हो उसे हम टेबल कहते हैं. जिस पर हम बैठते हैं उसे हम चेयर कहते हैं. तो ये नाम हमने दिए है टेबल, चेयर. सो नाउन है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. फॉर एग्जाम्पल पर्सन में रोहित है, शाश्वत है. प्लेसेस में है मुंबई, पुणे. एनिमल टाइगर, डॉग. और थिंग में है टेबल, डोर, एक्सेट्रा. अब प्रोनाउन क्या होता है वो देखने से पहले हम एक पैराग्राफ की 3-4 लाइन सुनेंगे. अब मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना चाहती हूँ. सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड. Sachin works as an engineer. Sachin plays tennis well. Sachin writes poem and cooks well. अब जब आपने ये पैराग्राफ सुना तो आपका सारा ध्यान एक नाम पर था, वो था सचिन. मैंने जो कुछ भी बताया वो हाईलाइट नहीं हुआ, सिर्फ एक नाम सुनाई दे रहा था, सचिन. When we repeated noun so many times, जब हम बार बार नाम को रिपीट करते हैं तो ये सुनने में काफ़ी अटपटा सा लगता है और ये काफ़ी बोरिंग भी है. इसीलिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. प्रोनाउन की वजह से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है. अब सेम पैराग्राफ को मैं इस तरीके से पढ़ सकती हूँ. सचिन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ही वर्क्स एज एन इंजीनियर. ही प्लेज टेनिस वेल. ही राइट्स पोएम एंड कुक्स वेल. So the work is made easy with the help of the pronouns. अब एग्जाम्पल देखते हैं. जाह्नवी वर्क्स एट द स्कूल. शी इज अ टीचर. अब यहाँ पर शी जो है वो प्रोनाउन है. सो इंग्लिश में कई प्रोनाउंस है. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, एक्सेट्रा. अब जानते हैं वर्ब के बारे में. वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो एक्शन बताते हैं, जो क्रिया दर्शाते हैं, या फिर ये बताते हैं कि सब्जेक्ट मतलब हमारा नाउन या प्रोनाउन किस स्थिति में है, किस स्टेट में है. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ गर्ल. अब यहाँ कोई एक्शन नहीं है बट वो गर्ल है, वो किस स्टेट में है ये हमें इज से पता चल रहा है, इसलिए इसे भी वर्ब कहा जाता है. अब वर्ब सेंटेंस में इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वर्ब के बिना हम कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते. और अगर किसी सेंटेंस में एक ही शब्द है तो यकीनन वो वर्ब ही होगा. अब कुछ वर्ब के और एग्जांपल्स देख लेते हैं. सीमा इज वॉचिंग अ टीवी. राम राइट्स पोएम्स. अब यहाँ पर वॉच और राइट्स ये वर्ब्स है. अब जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन और अ प्रोनाउन. मतलब इन शॉर्ट एडजेक्टिव्स की हेल्प से हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ इंटेलिजेंट. प्रिया इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल. थंडर मेक्स अ लाउड साउंड. अब यहाँ पर एडजेक्टिव्स कौन से हैं? इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, लाउड. प्रिया इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल में प्रिया ये एक लड़की है, ये तो हमें पता है. अब उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ऑनेस्ट वर्ड से कि प्रिया कैसी लड़की है, ऑनेस्ट लड़की है. तो वी आर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिया विद द हेल्प ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट. तो ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव हुआ. अब देखते हैं एडवर्ब. एडवर्ब मतलब एडिशन इन वर्ब और वी कैन से मॉडिफिकेशन ऑफ अ वर्ब.
एडवर्ब क्या करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं और दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं। मतलब ये एडवर्ब्स जो है ये 3 रोल करते हैं। अब एडवर्ब हमें ये बताते हैं कि हाउ द एक्शन इज हैपनिंग, इन व्हाट वे द एक्शन इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक फ्लुएंटली, तो हाउ आई स्पीक, आंसर विल बी फ्लुएंटली। सो फ्लुएंटली इज एडवर्ब, मतलब स्पीकिंग की एक्शन कैसे हो रही है, फ्लुएंटली हो रही है। सो स्पीक है वर्ब और फ्लुएंटली है एडवर्ब। यहाँ पर फ्लुएंटली जो है वो स्पीक के बारे में, स्पीक वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब है। अब वर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है वो हम देखेंगे। जैसे कि एडवर्ब जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो इट एड्स अ डिग्री ऑफ इंटेंसिटी टू द एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज क्वाइट ब्यूटिफुल। अब ब्यूटिफुल थे बट कैसी, क्वाइट ब्यूटिफुल। इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन द लास्ट वन। ये इंटरेस्टिंग तो है लेकिन कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग दैन द लास्ट वन। सो हमें इंटरेस्टिंग की डिग्री जो है वो मोर से इंटेंसिफाई हो रही है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब हुआ मोर। अब एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है दूसरे एडवर्ब को भी। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक फ्लुएंटली, आई स्पीक वेरी फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली इज ऑलरेडी एडवर्ब। अब उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वेरी से, तो ये हो गया वेरी फ्लुएंटली। मतलब वेरी हमारा हो गया एडवर्ब जो एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो है कि फ्लुएंटली। अप्पू वॉज रनिंग सो स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब, और इस एडवर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, सो वर्ड। ओके। जॉन वर्क्स वेरी केयरफुली, केयरफुली हो गया एडवर्ब, उसको मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया वेरी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस होते हैं ऐसे, इट शोज रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विथ समथिंग एल्स। ये हमें रिलेशन बताते हैं नाउन प्रोनाउन का किसी और चीज़ के साथ में। जैसे कि नाना इज सिटिंग ऑन द बेंच। अगर मैं प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करती हूँ तो नाना इज सिटिंग द बेंच ऐसा सेंटेंस हो जाएगा। सो वी विल नॉट गेट द आइडिया कि नाना बेंच क्या रिलेशन हो रहा है। इज नाना अंडर द बेंच? नो। सो नाना इज सिटिंग ऑन द बेंच, वी गेट द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ वॉट द रिलेशनशिप इज ऑफ नाना एंड द बेंच देयर। Boys are swimming in the pool. So in is a preposition. I go to school every day. Here to is a preposition. अब ये रिलेशन बता रहा है हमें I प्रोनाउन के बीच और स्कूल के बीच। ओके, सो ये हो गए प्रीपोजिशंस। अब बढ़ते हैं कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। अब ये जॉइन करते हैं क्लॉजेस को, मे बी 2 वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को, जैसे कि एंड, बट, और। फॉर एग्जाम्पल, नीमा वर्कड हार्ड बट फेल्ड। अब यहाँ पर ये 2 सेंटेंसेस है कि नीमा वर्क हार्ड, नीमा फेल्ड। ओके, सो बट इज अ कंजंक्शन, जॉइनिंग वर्ड। यू हैव टू स्टे और गो अवे। अब यहाँ पर अगेन 2 सेंटेंसेस है, यू हैव टू स्टे, यू हैव टू गो अवे। ओके, तो इन सेंटेंसेस को जोड़ा गया है और से। I missed the class because I was sick. So because is here a joining word, क्योंकि इस because से 2 sentences जो है वो join हो रहे हैं। I missed the class, I was sick, ये 2 sentences है और ये join हुए हैं because word से, तो इसे इन्हें कहा जाता है conjunctions। Interjection, interjection is a sudden feeling or emotion when we utter something suddenly. For example, oh God, how it happened. अब यहाँ पे ओ गॉड जो है ये है इंटरजेक्शन। हुर्रे, आई वॉन द मैच। अब ये हुर्रे क्या है, इंटरजेक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली ऑल द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।